तो मैं रिकॉर्डिंग को ऑन कर रहा हूँ और क्लास को शुरू कर रहा हूँ। तो लाइक आज हम लोग डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे, बेसिक डिफरेंशिएशन जो होता है। तो लाइक इंट्रोडक्शन ये सब छोड़ो, हम लोग मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन से आता है। तो डिफरेंशिएशन का जो मेन मीनिंग होता है वो होता है कि रेट ऑफ चेंज। ठीक है, ये तुम लोगों को पहला बात याद रखना होगा कि रेट ऑफ चेंज कितना होता है। एक फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं ना कि लाइक जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़का है, ठीक है, एकदम मस्त एग्जांपल से समझाएंगे। लाइक एक लड़का है, तो लाइक ये लड़का एक बंदी पटाता है, ठीक है। तो लाइक बंदी के साथ जब रिलेशनशिप में आता है, पहला 1 साल बहुत अच्छा चलता है। फिर क्या होता है, लड़की चेंज होता है, लड़की चेंज होता है। तो लाइक वो बोलते हैं कि यू हैव चेंज्ड, बोलता है कि ना, यू हैव चेंज। कुछ कुछ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चेंज होता है, कुछ कुछ रिलेशनशिप में चेंज होता ही नहीं है, कम चेंज होता है। तो उसको हम लोग साइंस में बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। ठीक है, मतलब एक बंदा या बंदी कितना जल्दी चेंज होता है या फिर कितना कम चेंज होता है। तो उसी को ही हम लोग मैथमेटिक्स में फॉर्मल लैंग्वेज में डिराइवेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो डिराइवेटिव का मेन कोर आइडिया यही होता है कि कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, अब जैसे रियल लाइफ में हम लोग अपने एक्स को देखते हैं कि भाई तुम कितना चेंज हो गया, ऐसा तो नहीं था जब मेरे साथ था। तो ये सब हम लोग रियल लाइफ में बोलते हैं, पर ऐसा तो चीज़ हम लोग मैथमेटिक्स में बोल नहीं पाते। तो मैथमेटिक्स में इसलिए हम लोग किसको चेंज होते हुए देखते हैं, हम लोग फंक्शन को चेंज होते हुए देखते हैं। ठीक है, तो लाइक मैथमेटिक्स में हम लोग फंक्शंस को चेंज होते हुए देखते हैं। ठीक है, तो इसी चेंज को ही हम लोग डिराइवेटिव बोलते हैं। एकदम सिंपल सी बात है कि लाइक एक फंक्शन कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो ये देखो, अच्छे से समझने की कोशिश करो, उतना हार्ड नहीं है। अगर इतना कॉन्सेप्ट तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, हम लोग मेन फोकस फॉर्मूला में ही होगा। लिमिट्स का एसेंस उधर ही होता है, फॉर्मूला में ही मेन उसका एसेंस होता है। ठीक है, तो लाइक देखो, अच्छा और एक बात सबको पता होता है कि लाइक हम लोग ग्राफ को ऐसे लिखते हैं, ग्राफ या फिर इक्वेशन या फिर फंक्शंस को y इक्वल्स टू एफ एक्स बोल के लिखते हैं। तो ये देखो y इक्वल्स टू एफ एक्स यहाँ पर आता है। अ स्मॉल चेंज इन x डिनोटेड बाय डेल्टा x कॉजेज अ चेंज इन y डिनोटेड बाय डेल्टा y। देखो, जब मैंने पहले पहले फंक्शंस पढ़ाया था प्रीवियस ईयर में, तो लाइक मैंने ये बोला था कि x होता है इंडिपेंडेंट, x होता है इंडिपेंडेंट, y होता है डिपेंडेंट। ये सब बोला था ना कि y x के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, अच्छा ये वाला जो चीज मैंने यहाँ पर बोला है कि इफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, अ स्मॉल चेंज इन x डिनोटेड एज डेल्टा x कॉजेज अ चेंज इन y, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, एक बढ़िया सा मजेदार एग्जांपल से समझेंगे, तो थोड़ा सा फोकस करो। तो देखो, लाइक मेरा एक दोस्त था, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त था, दोस्त का नाम नहीं बताऊंगा, पर वो दोस्त एक बंदी को पटा लिया था। अच्छा बंदी था, बंदी वॉज वेरी गुड बंदी। ओके, लाइक तो उन लोगों का पहले पहले बहुत अच्छा चला, फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा चला। फिर धीरे धीरे क्रैक्स आने लगा, तो वो दोस्त आके मेरे को बताता कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, भाई ये हुआ, कैसे सॉल्व करे। तब मेरे को मतलब कुछ ऐसा चीज़ बताता कि वो लड़की को बोला कि लाइक तुमने ये क्यों किया, ऐसा तो करना नहीं चाहिए था। तो लड़की बोलता है तुमने वो किया था इसीलिए मैंने ये किया। बात समझ में आ रहा है? आई होप तुम लोगों के साथ भी ऐसा ना हो, बहुत दुखनीय मतलब ये सब स्थिति होता है, ये सब होना नहीं चाहिए। तो वो मतलब बोलता था कि लड़की बोलता था कि मैंने गलत किया क्योंकि तुमने गलत किया। लाइक आई चेंज्ड बिकॉज यू चेंज्ड, ये बोलता था। तो इससे हम लोग एक चीज समझ सकते हैं कि लड़की का स्टेटमेंट यही था कि वो चेंज होता है, वो क्यों चेंज होता है, क्योंकि वो बोलता है कि लड़का ने चेंज हुआ। तो इसका मतलब अगर लड़का चेंज नहीं होता तो लड़की चेंज नहीं होता। इतना तक तुम लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ या ना बता दो एक बार। हाँ सर। इतना तक समझ में आ रहा है ना कि लड़की यही बोलता है कि आई चेंज बिकॉज यू चेंज। तो यहां से मैं एक चीज कह सकता हूं कि लाइक लड़की लड़का के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लड़की लड़का के ऊपर डिपेंड हो रहा है। अगर सिंपल सी बात ना, अकॉर्डिंग टू द गर्ल, अगर लड़का चेंज नहीं होता तो मैं चेंज नहीं होता, यही बोल रहा है ना लड़की। आया ना, बता दो एक बार। সেইটো সঁচাকে নি হে বাৰু? সঁচাকে নহয়, এনে ষ্টৰি বনাই কৈছো মই। আচ্ছা ओके, নাই तो তেতিয়া ৰিলেট কৰিব পৰা যায়। है रिलेट কৰিব नालागे तुम्हार। तो लाइक तो यही होता है, जनरली ऐसा ही होता है। स्टोरी मेड अप है पर जनरली ऐसा होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक बात कह सकते कि लड़का का चेंज के ऊपर लड़की का चेंज डिपेंड करता है। तो लड़का को तुम एक्स पकड़ लो, लड़की को तुम वाई पकड़ लो। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर एक्स चेंज होता है तब वाई चेंज हो रहा है।
बोलो तो ये बात समझ में आएगी नहीं? ये बात समझ में आया ना? आ रहे सर। ओके, सो यहां से मैं फिर ये भी कह सकता हूँ ना, वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। मैं ये कह सकता हूँ। अनु तेरे को समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो वही बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि अ स्मॉल चेंज इन एक्स, लड़का में थोड़ा चेंज हुआ, उस थोड़ा चेंज को हम लोग डेल्टा एक्स से बुलाते हैं। जरूरत नहीं है, जस्ट याद रखना कॉजेज अ चेंज इन वाई नोन एज डेल्टा वाई। ठीक है, अब देखो, द डेरिवेटिव इज द एग्जैक्ट रेट एट विच वाई इज चेंजिंग एग्जैक्टली एट अ स्पेसिफिक पॉइंट एक्स। अब सुनो, और एक स्टोरी बताता है। और एक मेरा दोस्त था, मेरा दोस्त बहुत सारा है, ठीक है, था दोस्त, अभी मतलब अब हम अकेला इंसान है। तो लाइक मेरा जो दोस्त था वो बोल रहा था सेम ऐसा, अपना स्टोरी बोल रहा था कि लाइक मेरे को लड़की, मेरा बंदी मेरे को ऐसा ऐसा बोलता है, ये सब ठीक बात नहीं है। तो फिर एक वो इंस्टेंस बताया कि लाइक ऐसा हुआ, लाइक उन लोगों का शायद सेकेंड ईयर रिलेशनशिप में था, तो मतलब लड़की का बर्थडे था, ठीक है। अब लड़का, देखो लड़का का एक चीज़ मैं बताता हूँ, हम लोगों को डेट्स याद नहीं रहता है। दिस इज़ अ यूनिवर्सल स्टफ, हम लोगों को एकदम भी डेट्स याद नहीं रहता है, मेरे को भी याद नहीं रहता है, तो उस लड़के को भी याद नहीं था। तो लड़की ने जब उसको पूछा कि आज क्या है, लड़का ने बोल दिया आज तो भाई थर्सडे है। लड़का ने क्या बोला? लड़का ने क्या बोला? लड़का ने बोला कि आज तो थर्सडे है, पर एक्चुअली में उस दिन क्या था? उस दिन तो बर्थडे था। तो ऑब्वियसली लड़की को बुरा लगा, तो लड़की थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, चेंज होना लगा। लड़की चेंज हो गया, लाइक टू कोल्ड हो गया, उससे बात कम करता है, प्यार व्यार कम करता है। तो लाइक अब जब लड़की को पूछा गया भाई तुमने चेंज, बहन तूने चेंज क्यों हो गया, तो लड़की ने बोला कि मेरा बर्थडे का वही टाइम पे मेरा जो बंदा था वो चेंज हो गया। वो कैसे चेंज हो गया? वो भूल गया, वो फॉरगेट कर लिया। फिर से बताता हूँ स्टोरी में क्या हो रहा है। स्टोरी में क्या हुआ कि एक लड़का था, एक लड़की था, लोगों का सेकंड ईयर ऑफ रिलेशनशिप था। लड़की का बर्थडे था, तो उस बर्थडे का दिन लड़की ने लड़का को पूछा कि भाई आज का दिन क्या है। लड़का ने बोला आज का दिन थर्सडे है। तो लड़की को बहुत गुस्सा आया, लड़की को बहुत मतलब रोना वोना आया। तो लाइक वो फिर खुद को थोड़ा सा चेंज कर लिया, लाइक वो कम बातें करने लगा, थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर करने लगा। तो ये सब से लाइक उसको बुरा लगा, तो वो लाइक ऐसा करने लगा। तो जब रिपोर्टर जाके लड़की को पूछा कि ओ बहन तू चेंज क्यों हो गया, तो लड़की ने बोला कि भाई मेरा बर्थडे का टाइम पे मेरा बंदा चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? फॉरगेट कर लिया। ठीक है, कैसे चेंज हो गया? फॉरगेट कर लिया, तो इसीलिए मैं चेंज हो गया। अच्छा, अब एक चीज गौर करके देखो, लड़की को हम लोग वाई बोलते हैं, लड़का को एक्स बोल रहे हैं। तो लाइक ये बिल्कुल पहला वाला सिचुएशन के जैसा वाला, एक्स चेंज हुआ इसीलिए वाई चेंज हो रहा है। पर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज है, कब चेंज हुआ, एक कब आ गया। वो कब क्या है? बर्थडे हो गया। बर्थडे मतलब क्या? एक टाइम इंस्टेंस, एक टाइम का इंस्टेंस आ गया कि नहीं, मतलब एक क्षण आ गया। उस क्षण में क्या हो रहा है? लाइक एक्स चेंज हो रहा है इसलिए वाई चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वही बात को हम लोग इधर देखेंगे। लाइक यहां पर क्या बोला गया? द डिराइवेटिव एट द एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई इज चेंजिंग एग्जैक्टली एट अ स्पेसिफिक पॉइंट बोला है। मतलब कुछ स्पेसिफिक एक्स का पॉइंट पे एक्स जितना चेंज होगा, उसी टाइम में या फिर उसी इंस्टेंट में वाई का चेंज रेट कितना होगा? बोलो। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই এক্সাম কিরকম হচ্ছে বলো আবার। কি বলছো? প্রত্যেকবারই তো ভালো, পায়খানাটা করবে নাকি এবার? আচ্ছা আশা, वाह, अच्छा ठीक है। तो वही बात यहाँ पर बोल रहा है। तो बेसिकली डिराइवेटिव का आइडिया यही है कि एक एग्जैक्ट पॉइंट पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट एक्स में, याद रखना स्पेसिफिक एक एक्स पॉइंट पे एक्स का चेंज के वजह से वाई कैसे चेंज हो रहा है, हम लोग यही देखेंगे। दिस इज द एंटायर आइडिया ऑफ डिफरेंशिएशन। एक स्पेसिफिक एक्स का पॉइंट पे, एक स्पेसिफिक एक्स का पॉइंट पे एक्स का चेंज का वजह से वाई कैसे चेंज होगा। बात समझ में आया? समझ में आया बात? हाँ या ना बता दो एक बार प्लीज, नहीं तो आगे बढ़ते। हाँ सर। बाकी लोगों को समझ में आया? हाँ सर। अनु तेरे को समझ में आया?
अनुसोर आ गया। नहीं सर, समझ में आया। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये सब बेसिकली सिर्फ डेफिनेशन के लिए आएगा। अगर तुमको समझ में नहीं भी आया तो कोई टेंशन नहीं है, अभी के लिए तुम इसको नहीं समझ के रख सकते हो। अभी के लिए जस्ट यस डेफिनेशन आएगा तो ये पूरा बात लिख देना, डिराइवेशन ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू द ब्ला 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 ब्ला, ये सब लिख देना। ठीक है, अब आते हैं मतलब डायग्रामेटिकल जो आइडिया ऑफ डिफरेंशिएशन है वो एक बार समझ लेते हैं। तो देखो एक डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, अच्छे से देखना तब समझ में आएगा। तो मेरा एक कर्व है, कर्व है मतलब एक फंक्शन है। कर्व का मतलब होता है बेसिकली ग्राफ या फिर फंक्शन, जो बोलो, डिफरेंट डिफरेंट नाम होता है कर्व फंक्शन का। तो फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, कितना समझ में आया? ब्लू कलर का लाइन जो है वो हम लोगों का फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ। ओके, तो अब एक पॉइंट लेंगे हम लोग पी एक्स एफ एक्स। अब तुम बोलोगे सर एफ एक्स वाई का जगह में क्यों आ रहा है, तो मैं बोलूंगा तुम तो बुर्बक है, क्योंकि वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स होता है। ये तो अब कितना दिन से हम लोग सीख रहे हैं, तो इसलिए वाई का जगह में एफ एक्स यहाँ पर पुट हो गया। तो ये वाला पॉइंट पे अगर हम लोगों को डिराइवेटिव निकालना है, डिराइवेटिव करना है या फिर डिफरेंशिएशन करना है, तब तब क्या होगा, ये वाला पॉइंट पे हम लोग एक स्ट्रेट कलर का, रेड कलर का एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा जो इसको एक पॉइंट पे टच करता है, वन पॉइंट पे टच करता है। उसी को ही हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, जो हम लोगों ने स्कूल में सीखा था। और दिस टेंजेंट इज द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। बात समझ में आया? बात समझ में आया? हाँ सर। 250505। बाकी लोगों को समझ में आया? रिया, अनो? जल्दी कर, मेरे को पूरा कंप्लीट करना है ये, जल्दी बता। अनो समझ में आया? हाँ सर। रिया तेरे को समझ में आ रहा है? हाँ ओके ठीक है। देख अब मेरे पास 1 आवर है, मेरे पास और 45 मिनट्स है, तो मेरे को कंप्लीट करना है। तो इसलिए अब मैं नहीं पूछूंगा कि समझ में आया, समझ में आया, हाँ बोलता जाएगा। तुमको कुछ डाउट है तो तुम खुद से बताना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो एक बात यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आता है कि राइट व्हाट इज द जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, तो तुम पूरा ये बात लिख देना। यहाँ पर जो भी कुछ लिखा है पढ़ लेना, एकदम सिंपल जो मैंने समझा है वही बोला है, और ये डायग्राम ड्रॉ कर देना, डायग्राम से और समझा देना, हो जाएगा, तुमको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव और राइट हैंड डिराइवेटिव। जैसे कॉन्टिन्यूटी का जो आइडिया था, कॉन्टिन्यूटी का आइडिया क्या था कि एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन होना था। दिस वाज द कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सिमिलरली डिफरेंशिएशन का भी एक कंडीशन होता है, वो होता है एल एच डी इज इक्वल्स टू आर एच डी, मतलब लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डिराइवेटिव, लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डिराइवेटिव। तो अब दोनों को हम लोगों को निकालना होता है। निकालने का प्रोसीजर बिल्कुल पहले जैसा ही है, सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मूला में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम लोगों को पूछा गया एक फंक्शन है एफ एक्स, उसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। कौन सा वाला पॉइंट पे चेक करने बोला है? एक्स इक्वल्स टू ए वाला पॉइंट पे चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एल एच डी और आर एच डी निकालेंगे। अब एल एच डी का फॉर्मूला कैसा होता है? एल एच डी का फॉर्मूला होता है ये देखो, एफ डैश ए माइनस एफ डैश, एफ डैश होता है तुम्हारा डिराइवेटिव का सिंबल, डिराइवेटिव का सिंबल एफ डैश होता है। ए माइनस क्यों हो रहा है वो तो पता चल रहा है, ये तो लिमिट्स में भी था, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी ए माइनस होता था। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखो, अच्छे से देखो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। हम लोग क्या करेंगे, ए से एक छोटा नंबर माइनस करेंगे, एच। ये देखो, ए से एक छोटा नंबर माइनस किया और उसको फंक्शन में पुट कर दिया, माइनस एफ ऑफ ए करेंगे। तुमको फॉर्मूला को मेमोराइज करना होगा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर समझने लायक कुछ चीज है नहीं, जो भी है मैं समझा दे रहा हूं, पर उसके बाद तुमको मेमोराइज करना है। और उसको डिवाइड करेंगे माइनस एच से, और लिमिट क्या होगा, एच टेंड्स टू 0 में जाएगा। देखो तो इतना तक समझ में आया कि नहीं? मम्मी को बोलना पानी वाटर बोतल दे दो। इतना तक समझ में आया? फॉर्मूला समझ में आया? एक बार जल्दी से हाँ या ना बोल दे। हाँ सर। ठीक है, तो होगा। तो अब आते हैं हम लोग राइट हैंड डिराइवेटिव में। राइट हैंड डिराइवेटिव मतलब आर एच डी। ठीक है, सेम वे में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एफ डैश करेंगे, ए प्लस लिखेंगे,
और फॉर्मूला होगा a प्लस एच माइनस ए, मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और नीचे एच रहेगा। डिफरेंस एक ही है, यहाँ पर प्लस एच होता है नीचे, यहाँ पर माइनस एच होता है। यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए हो रहा है, यहाँ पर एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए हो रहा है। वही डिफरेंस है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब अगर दोनों वैल्यू सेम आ जाए, एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी, तो हम लोग बोलेंगे द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए। पर इसको डिफरेंशिएबल होना होगा तभी ये पॉसिबल है, अगर डिफरेंशिएबल नहीं होता है तो ये पॉसिबल नहीं है। बात क्लियर हुआ सबको? बात सबको क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी वर्सेस कॉन्टिन्यूटी का बात, कि लाइक क्या क्या हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है किसी पॉइंट में, उसको कॉन्टिन्यूअस होना ही होगा। मतलब डिफरेंशिएबल होने के लिए कॉन्टिन्यूटी होना ही चाहिए। ओके, अगर कोई जगह में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगा। ओके, मतलब एक एग्जांपल से समझाता हूं। क्या एग्जांपल समझाओ ताकि तुम लोगों को रिलेट किया जाए। लाइक कोडिंग करने के लिए तुमको लैपटॉप चाहिए, तो अगर तुम्हारे पास लैपटॉप ही नहीं है तो कोडिंग कैसे करेगा? तो वही बात है, डिफरेंशिएबल होने के लिए तुमको कॉन्टिन्यूटी चाहिए। कॉन्टिन्यूटी हो गया तुम्हारा लैपटॉप, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया तुम्हारा कोडिंग। अगर कॉन्टिन्यूअस होता ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कभी नहीं होगा। क्लियर? क्लियर? फिर देखो स्टेटमेंट नंबर 2 देखो कि एक फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस तो हो सकता है पर इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल देयर। अगर कॉन्टिन्यूअस होता है तो ऐसा कोई बात नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोगों के पास लैपटॉप होता है पर सब लोग क्या कोडिंग करता है? सब लोग तो कोडिंग नहीं करता है। आधा लोग क्या करता है, सिनेमा देखता है, फिर सीरीज देखता है, कोई कोई गेम खेलता है। तो इन लोगों के पास लैपटॉप तो है पर वो कोडिंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। पर कोडिंग करने के लिए तुमको लैपटॉप चाहिए। अब बात समझ में आया? कोडिंग हो गया तुम्हारा डिफरेंशिएबिलिटी, लैपटॉप हो गया तुम्हारा कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी अगर नहीं होता है तो डिफरेंशिएबल कभी नहीं होगा। पर अगर कॉन्टिन्यूटी होता है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, चेक करना पड़ेगा। बात क्लियर हुआ? ग्राफिकली अगर कुछ ऐसा शार्प पोजीशन होता है तो इस शार्प पोजीशन में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ओके, इज इट क्लियर? हाँ या ना बोल दो जल्दी से। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, इस फॉर्मूला को ही हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं। एकदम इजी फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसकी जैसा ही है, अभी अभी जो पढ़ा उसकी जैसा। बेसिकली पूरा RHS है, देखो पूरा RHS है। तो लाइक क्या हो रहा है, देखो लिमिट h टेंस टू 0 हो रहा है। f ऑफ x प्लस h होता है, माइनस fx होता है, और इधर h होता है। ठीक है, एकदम इजी फॉर्मूला है। तो इतना तक था लाइक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इतना तक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आता है। ये एक्चुअली मतलब हायर स्टडी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मतलब एग्जाम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ मतलब ये सब क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि होता है कि नहीं होता है। बाकी मेनली सम्स करने दिया जाता है। तो अब सम्स करने के लिए बहुत सारा हम लोगों को फॉर्मूला का जरूरत होता है, फॉर्मूला रिजल्ट वही हम लोग अब देखेंगे। तो पहला बात ये देख लो, एफ डैश एक्स और डी डी एक्स एफ एक्स इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिराइवेटिव। डिराइवेटिव को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी डी एक्स अंदर में फंक्शन होता है और यहाँ पर होता है एफ डैश एक्स। ठीक है, तो कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होता है, तुम लोग एक बार देखो। तो 2 मिनट के लिए हम थोड़ा सा पानी पी के आता है।
हो रहा है ना? अच्छा चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो लाइक देखो, अब कुछ कुछ फॉर्मूलाज होगा, ये सब फॉर्मूलाज से ही पूरा डिफरेंशिएशन चलता है। तुमको अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से सीखना है तो लाइक तुमको ये सब फॉर्मूलाज मास्टर करना ही होगा। नहीं कर पाया तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। और फॉर्मूले को याद रखना होगा। तुम अगर समझ गया, सम सम कर सकता है, पर एक 1 वीक बाद सब फॉर्मूला भूल गया, फिर पूछेगा सर ये कैसे हो रहा है, तब नहीं होगा। तुमको याद रखना होगा। तो देखो, पहला फॉर्मूला है कांस्टेंट रूल। कोई भी कांस्टेंट को हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका आंसर 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट को हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका आंसर 0 होता है। दैट इज डी डी एक्स ऑफ 5, इसका आंसर 0 होता है। डी डी एक्स ऑफ √2 टू दी पावर √2 टू दी पावर √2, इसका आंसर भी 0 ही होगा, कांस्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अच्छे से देखो, इसको हम लोग बोलते हैं पावर रूल। तो ये है तुम्हारा पावर रूल। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो x टू दी पावर n अगर होता है तो n आगे आ जाता है, ये आ गया n, और पावर के साथ एक माइनस हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, पहले क्या होगा, पावर आगे आएगा, पावर 3 आगे आ गया, और पावर के साथ एक माइनस कर दो, 3 - 1 2 हो जाता है। क्लियर। फिर आता है द एक्स रूल। अगर डी डी एक्स के अंदर में सिर्फ x होता है तो उसके आंसर 1 होता है। बेसिकली डी डी एक्स ऑफ x, इसका वैल्यू 1 होता है। इतना तक क्लियर हुआ सबको? इतना तक क्लियर हुआ? हाँ या ना बता दो एक बार जल्दी से। 3 रूल याद रख पाओगे ना? ये और ये। किसी को कुछ पूछना है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फॉर्मूलाज में। तो सिमिलरली डी डी एक्स के अंदर में अगर e टू दी पावर x होता है, उसका आंसर डायरेक्टली e टू दी पावर x होता है। a टू दी पावर x होता है तो a टू दी पावर x फिर से आता है, पर एक ln a आ जाता है। ln का मतलब क्या है? ln का मतलब है log a बेस e। फिर नेचुरल लॉगरिथम अगर होता है डी डी एक्स ऑफ ln x, उसका आंसर होता है 1/x। एकदम बेसिक 3 फॉर्मूला। तुमको तीनों फॉर्मूलाज को मेमोराइज करना होगा, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जनरल लॉगरिथमिक टर्म्स में। ठीक है। तो अगर डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए होता है तब ये उल्टा हो जाता है, 1/x ln a हो जाता है। जस्ट सिंपली इन सबको याद रखो और कुछ नहीं करना है तुमको। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुमको याद रखना ही होगा ये सब। तो लाइक साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होगा। तुमको मेमोराइज करना ही होगा, मेमोराइज करने के सिवाय तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है। अभी के लिए तुम देख देख के कर सकता है, पर इन द लॉन्ग रन यू हैव टू मेमोराइज। जितना सम ज्यादा करेगा, सम करते करते तुम्हारा मेमोराइज हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट आता है इनवर्स, ये सब का फॉर्मूला ओनली। तो साइन इनवर्स का होता है 1/√1 - x²। कॉस एक्स का वो सेम ही होता है, सिर्फ आगे एक माइनस लग जाता है। टेन इनवर्स का होता है 1/1 + x²। कॉट इनवर्स का सेम होता है, आगे सिर्फ माइनस लग जाता है। सेक इनवर्स का ये होता है, ये दोनों ऑप्शनल है, ये दोनों नहीं करने से भी चलेगा, ऑप्शनल। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में। देखो, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, ये रूल सिंपली यही बोल रहा है कि अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट बाहर चला आता है। फॉर एग्जांपल डी डी एक्स ऑफ 7x², तो ये 7 सिंपली बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 डी डी एक्स ऑफ x²। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, x टू दी पावर 2 - 1, 2 आगे आ जाएगा तो 14x हो जाएगा इसका आंसर। सिमिलरली देखो, सम रूल में क्या बता जा रहा है, अगर दोनों प्लस करते तो उसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, माइनस हो रहा है तो उसको भी हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं। तो वही बात बोला है। तो इतना तक तुम लोगों का बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूलाज था। ओके। तो लाइक अभी तक बेसिक जितना कुछ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है सीखा। किसी को कुछ डाउट है? हाँ या ना बता दो जल्दी से। नम्रता, तेरे को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है?
नहीं सर। अनु तेरे को कुछ पूछना है? नहीं सर। प्रियांश तुमको कुछ पूछना है? बोलो। ओके आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं हम लोग, हाँ बोलो। सर DDX ऑफ AX वाला कोई एग्जांपल दे दीजिए। ये देखो, डी डी एक्स ऑफ थ्री, तेरी डी डी एक्स ऑफ 3 to the power x, तुम सिंपली 3 to the power x को आगे लिखोगे, 3 to the power x को लिखा और फिर नेक्स्ट ln3 लिख दोगे, बस खत्म, यही करना है तुमको। और एक एग्जांपल दिखाता है, डी डी एक्स ऑफ -7.2 to the power x, क्या करोगे तुम? वो माइनस के लिए नहीं होता है, पॉजिटिव के लिए होता है। 7.2 to the power x, तो 7.2 to the power x लिखोगे और फिर लिख दोगे ln 7.2, बस यही है और कुछ नहीं है, सिंपल। ठीक है नम्रता? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं सॉल्व्ड एग्जांपल पर। देखो, तो डिफरेंशिएशन बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी का एग्जांपल। तो हम लोगों को पूछा गया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f(x) = 5 यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या था? f(x) = लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x) by h। तो देखो, ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट किया गया है। अब ये फंक्शन क्या है? f(x) का फंक्शन 5 हो रहा है, मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का जो मर्जी वैल्यू लगाओ वो तो 5 ही होगा। अरे भाई सिंपल से कहता ना, f(1) = 5 ही हो रहा है, f(2) = 5 हो रहा है, f(a) = 5 हो रहा है, f नम्रता = भी 5 ही होगा। तो अंदर में जो मर्जी पुट करो आंसर 5 ही होगा। तो x + h होगा तो वो भी 5 ही होगा, f(x) होगा तो वो भी 5 होगा। तो 5 - 5 0 हो गया, तो इसका लिमिट का वैल्यू तो 0 हो गया। क्लियर? तो फाइनल आंसर तुम्हारा क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। समझ में नहीं आएगा तो खुद से बोलना, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 में देखो, अगेन सेम फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके कैसे हम लोग इसको करेंगे। तो सेम फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया, f(x) = लिमिट f(x + h - f(x by h)। तो अब ये देखो फंक्शन, देखो f(x) = x होता है, f(2) कितना होगा? 2 होगा, f(√5) कितना होगा? √5 होगा, मतलब अंदर में जो है वही हो रहा है। तो f(x + h) क्या होगा? वो भी x + h ही होगा। तो ये देखो मैंने यहाँ पर x + h लिख दिया। और f(x) क्या होगा? वो x होगा, तो ये +x - x कैंसिल, तो बचेगा क्या? बचेगा h by h। और लिमिट h टेंड्स टू 0 h by h मतलब h कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 आ रहा है, तो इसका आंसर फाइनली 1 आएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर आंसर बोलना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं स्क्वायर्ड फंक्शन। सेम प्रोसीडियर फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर f(x) = x² हो रहा है, तो लाइक f(1) 1² मतलब 1 होगा, f(2) कितना होगा? 4 होगा, f(5) कितना होगा? 25 होगा, मतलब अंदर में जो है उसी को स्क्वायर कर रहा है। तो अगर अंदर में x + h होता है तो हम लोग उसी को स्क्वायर कर देंगे, तो ये x + h होल स्क्वायर हो गया। तो देखो मैंने f(x + h) के जगह में x + h होल स्क्वायर लिखा और f(x) के जगह में f(x²) लिखा। ठीक है, अब इसको मैं फॉर्मूला लगा के ऐसे तोड़ सकता हूँ। तोड़ने के बाद देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होने के बाद मेरा ये बचेगा। ठीक है, और देखो दोनों से मैं h कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से और यहाँ से। तो h कॉमन लेने से ये कुछ ऐसा हो जाएगा, h(2x + h) by h होगा, तो h कैंसिल, बचेगा क्या? 2x + h। अब लिमिट पुट कर दो, h का वैल्यू पुट कर देने से ये 0 हो गया, 2x + 0 करने से कितना निकला? 2x निकला। क्लियर? इतना तक क्लियर हुआ? हाँ या ना बता दो जल्दी से एक। क्लियर? अनु हाँ सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्यूब का तुम लोग खुद से कर सकते हैं, सेम टाइप ऑफ है, उतना कुछ झंझट इसमें है नहीं। साइन एक्स का थोड़ा दिखा दे, साइन एक्स का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा एडवांस हो जाएगा ये। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, ये ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर मन है तो देख सकता, अभी के लिए ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आते हैं फॉर्मूला यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो देखो पहला यहाँ पर
ये है y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, फॉर्मूला क्या था, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एन आगे आ जाता है, आगे आ गया, और पावर के साथ -1 हो जाता है। तो 5 आगे आ जाएगा, 5 आगे आने से ये आ गया इधर, और 5 - 1 कर देंगे, तो देखो एक्स टू द पावर 5 - 1 हो गया। तो अल्टीमेटली निकला 5 टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। एकदम इजी एग्जाम्पल का आइडिया। फिर और एक देखो एक्स टू द पावर 12 है, तो सिंपल प्रॉपर्टी एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, याद रखना यहाँ पर तुमको एफ डैश एक्स लिखना होगा। तुम अगर यहाँ पर सिंपली एफ एक्स लिखता है वो गलत हो जाएगा, तुमको डैश देना होगा। तो 12 आगे आ गया, और ये ऊपर में क्या होगा, 12 - 1 होगा, तो अल्टीमेटली 12 इंटू एक्स टू द पावर 11 होगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है नेगेटिव पावर। देखो ये वाला बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला मैंने क्लास में भी करवाया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। अब 1/x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको x टू द पावर -1 लिख सकते हैं। ये भी मैंने अच्छे से समझाया है फाउंडेशन कोर्स में। तो देखो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -1 हो रहा है। अब अच्छे से देखो, ये -1 आगे आएगा, ये लो -1 आगे आ गया, और यहाँ पे जो है उसी के साथ -1 करेंगे, तो ये देखो -1 हो गया। अब -1 करने से कितना होता है, -2 होता है, और -1 तो एक आगे था वो माइनस बन गया। तो इसको हम लोग अगर फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिखते हैं तो ये कुछ ऐसा होता है, मतलब क्या होता है, -1/x²। क्लियर, इतना तक क्लियर हुआ। हाँ सर। अनु तेरे को क्लियर हुआ? हाँ सर। सच्ची? हाँ तो फिर ये वाला करो तो y इज इक्वल्स टू 1/x³। तो फिर dy/dx का वैल्यू क्या होगा? सर -3/x⁴। कितना निकला? -3/x⁴। अनु तेरा कितना निकला?
जैसा मर्जी करो, हमको बना दो प्रोसीडियर तुम्हारा, जैसा हमको फिनिश प्रोडक्ट चाहिए, हमको बाकी वो सब मतलब नहीं है तुम कैसे करना है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनु क्या निकला तेरा आंसर? हेलो अनु, हाँ सर। आंसर क्या निकला बता। -3x। बढ़िया, ये देख डी डी एक्स, तो गलत हो रहा है इधर। हैं? एक मिनट रुक, कैलिब्रेशन नहीं हो रहा है मेरा। हाँ ये देख डी डी एक्स एक्स 1/x⁻³ इसको मैं एक्स से लिख सकता हूँ x⁻³ तो फिर -3 आगे आ जाएगा, तो ये आ गया -3, और x का ऊपर में क्या होगा, -3 -1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा -3x⁻⁻4 निकला। ये सबका, ये सबका निकला। हाँ सर। अनु तेरा निकला ना? माइनस में गलत हुआ है। हे, प्रियांश तुम कर रहा है? हाँ सर। একটু ওলালে? স্যার মোক কিন্তু ডিভাইডত হ'ল যে বস্তুটো। ডিভাইডেড হলে কোনো সিন নাই, তোমার এটু হ'ব -3/x⁻4। সেইটোৱে नो इशू, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे जाते हैं। तो ये देखो फ्रैक्शन पावर है, तो अल्टीमेटली लॉजिक सेम ही है, फ्रैक्शन पावर हो या जो पावर हो, लॉजिक एक ही है। ये आगे चला आएगा तो ये हो गया 5/2, और x⁻ क्या होगा 5/2 -1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5/2, और इसको सॉल्व करेगा तो 3/2 निकलेगा, तो वही निकला देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सब सेम सेम है, उतना टाइम वेस्ट नहीं करते। फिर देखो डेसिमल, लॉजिक सेम है, ये 2.5 आगे चला आ गया, और 2.5 -1 करेगा तो 1.5 होगा। ओके ओके, तो ये सब कर पाएगा। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से एक बार देख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर फंक्शन है तुम्हारा y इज इक्वल्स टू 1/√x, और 1/√x को तुम ऐसे कर सकता है, x⁻⁻ -½ होता है, ये हाफ रूट के लिए, और माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में है। ओके, तो अब डिफरेंशिएशन करो, लॉजिक बिल्कुल सेम है, -½ आगे आ जाएगा, फिर क्या होगा -½ के साथ -1 हो जाएगा, तो -½ x⁻³ तो अल्टीमेटली तुम्हारा ये निकलेगा। क्लियर? ये वाला देखो कांस्टेंट पावर है, तो ये लॉजिक बिल्कुल सेम है, ई आगे आ गया, फिर e-1 हो गया, एक ही बात मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा धीरे धीरे एडवांस होगा। अब देखो 3x² है, मतलब ddx ऑफ तुमको क्या करना है, ddx ऑफ 3x² है, तो पहला चीज तुम इसको डायरेक्टली नहीं कर पाएगा, पहले तुमको कांस्टेंट को बाहर निकालना होगा। कांस्टेंट को बाहर निकालेगा तो ये क्या होगा 3 ddx ऑफ x² होगा। अब x² को करो तो क्या होगा 3 × 2 x2 - 1, तो इसका मतलब 6x तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। बिल्कुल इजी। ये वाला जल्दी से करो तो। -12x²। हाँ कितना हुआ? -12x²। बढ़िया, तो ये हम लोग करेंगे तो लाइक ddx ऑफ -4x³
तो -4 बाहर चला आएगा तो ये होगा -4 डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब होगा। अब क्यूब को डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 3 हो गया, डी डी एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा -12। और क्या कर रहा है, आई एम सॉरी, यहाँ पर x⁻², 3 -1 हो जाएगा, तो 3 -1 करने से 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -12 x⁻²। ठीक है अनु, तेरा निकला ना ये? हाँ सर। बढ़िया। तो देखो और एक सम है, इसको तुम लोग घर पे करना, आराम से कर पाओगे, कोई इशू नहीं होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये वाला पोलिनोमियल अब करेंगे। ठीक है, तो पोलिनोमियल में याद रखेगा हम लोग इसको तोड़ तोड़ के करेंगे। कैसे करेंगे, अगर डी डी एक्स ऑफ x³ - 5x² + 7x - 2 है तो हम लोग इसको तोड़ देंगे। मतलब देखो ये x³ को पहले डिफरेंशिएट, फिर 5x² को, यहाँ पर माइनस था इसलिए माइनस डाल दिया, यहाँ पर प्लस था तो प्लस डाल दिया, फिर 7x, माइनस था माइनस, फिर 2। कांस्टेंट का कितना होता है, 0 होता है। x³ का 3x², 5x² का 5 बाहर आ जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 2x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x होगा। 2x × 5 करने से 10x हो रहा है, 7x का डिफरेंशिएशन 7 हो रहा है, तो अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर ये आएगा। क्लियर हुआ? हाँ सर। समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ सर। ओके तो ये वाला भी देख लो, √x - 1/x। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ √x मतलब क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, दोनों को हम लोग ऐसे दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। ये एक होगा माइनस डी डी एक्स ऑफ 1/x होगा, तो लाइक √x का क्या होगा, x⁻½ होता है ना, ये तो थोड़ी देर पहले ही किया हम लोगों ने, तो हाफ आगे आ जाएगा और ऊपर में क्या होगा, हाफ -1 हो जाएगा। और ये क्या होता है, x⁻−1 होता है, तो -1 आगे आ गया, ये माइनस देना मत भूलना, ठीक है, ये माइनस भी होगा। और यहाँ पर क्या होगा, -1, तो लाइक हाफ, ये हो गया x⁻−½ ये हो गया प्लस, ये हो गया x⁻²। तो वही इसको अब अगर तुम उल्टा कर दे तो ये हो जाएगा √x, ये वाला हो जाएगा 1/x²। तो फाइनल आंसर तुम्हारा ये होगा। क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ सर। अनु क्लियर हुआ? प्रियांश क्लियर हुआ? हाँ सर। अनु? हाँ सर। ओके, तो ये वाला तुम लोग खुद से ट्राई करो, तो ये वाला करो तो खुद से जल्दी। सर बोलो। 20x⁴ + 3x। हाँ चलो देखते हैं। देख लो सॉल्यूशन। प्रियांक सुला ले दो। सर x क्यों नहीं बैठेगा? हाँ सर। क्या बोला? अरे x³ 3x ये, हाँ खाली अपन 3 बोले। हाँ इट विल बी 3x। लाइक डी डी एक्स ऑफ 3x क्या होता है, 3 बाहर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 डी डी एक्स ऑफ x, और डी डी एक्स ऑफ x तो 1 ही होता है, तो 3 × 1 मतलब कितना, 3 ही होगा।
हाँ सर ओके। ठीक है, यस हाँ आगे सर। बढ़ सर। आगे बढ़, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक्सपोनेंट एंड लॉग। तो लाइक ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करने से ई टू द पावर एक्स ही होता है, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन करने से वन बाई एक्स होता है। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। बात है ट्रिगोनोमेट्री, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। फिर ये वाला देखो, लाइक थ्री टेन एक्स है तो थ्री कांस्टेंट बाहर चला आएगा, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करने से सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करने से सेक एक्स टेन एक्स होता है। जस्ट सिंपल फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। और मिडिल में माइनस टू था तो माइनस टू को मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो फाइनली तुम्हारा आंसर ये निकलेगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा। फिर ये वाला देखो, मिक्स कैटेगरी। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंस अब थोड़ा सा डायरेक्टली करते हैं, क्योंकि अब तो समझ में आ गया ना सबको, तो थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, माइनस कांस्टेंट है माइनस वन बाहर आ गया, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है। फिर देखो कॉट कॉट, ये वाला नहीं, ये कर दो कोई बात नहीं। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स कॉट एक्स रख दो, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। फिर ये वाला देखो, अरे यार कहाँ चला गया, ये वाला देखो, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या था, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन था वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो वाई वाई डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है वाई डैश। याद रखना वाई डैश का मीनिंग ही होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो फोर कांस्टेंट है, फोर बाहर आ गया, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आया, सिंप्लीफाई कर दो तो अल्टीमेटली ये तुम्हारा आंसर आएगा। फिर देखो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर होता है, टेन इनवर्स का ये होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब वैल्यूज कहाँ से आ रहा है, तो ऊपर में मैंने फॉर्मूलाज पढ़ा है, वही सब भी मैं यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये देखो टू टू द पावर एक्स, ये तो थोड़ी देर पहले समझाया था। तो पहले टू टू द पावर एक्स को लिखेंगे, फिर एल एन टू लिख देंगे, ओके। और लॉग टू है, बेस में टू है, ऊपर में एक्स है, तब हम लोग क्या करेंगे, एक्स को आगे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, फिर एल एन टू लिखेंगे। ये सब याद रखना होगा, हाँ, टेक्निक्स को याद रखना होगा। ये देखो डिफरेंशिएट y इज इक्वल्स टू साइन पाई बाई फोर। अच्छा पाई बाई फोर तो कांस्टेंट होता है, और साइन पाई बाई फोर भी कांस्टेंट ही है, तो अल्टीमेटली तो ये तो कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो आता है। क्लियर हुआ इतना तक, इतना तक सब सम क्लियर हुआ। सर ये वाला क्या बोला, फिर से समझा दीजिए तो। अरे पाई बाई फोर कांस्टेंट होता है ना, तो साइन हाँ ऑफ पाई बाई फोर भी कांस्टेंट ही होता है। अरे साइन पाई बाई फोर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, इसका आंसर कितना होता है, वन बाई रूट टू होता है। वन बाई रूट टू क्या हाँ है, ये तो कांस्टेंट है, तो वही बात बोला जा रहा है इधर। ओके ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पर ई स्क्वायर है, अब ई का वैल्यू होता है 2.7, तो ई स्क्वायर भी 2.7 स्क्वायर हो गया। अरे अल्टीमेटली जो भी स्क्वायर हो, ये तो कांस्टेंट है ना, तो ई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। ठीक है, और एक्स टू द पावर ई, ये तो बेसिकली एक्स टू द पावर कांस्टेंट हो रहा है, तो कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला, एक्स टू द पावर एन डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, ये क्या होता था, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा है, सेम सेम चीज़ को ही हम लोग घुमा पिचा के बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो कॉम्बाइंड बड़ा वाला है, तो देखो टेन कांस्टेंट है, बाहर चला आया, एक्स टू द पावर वन बाई फाइव, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये निकलेगा, वन बाई फाइव आगे आ जाएगा, और वन माइनस वन बाई फाइव करेंगे तो आई थिंक ये प्लस फोर बाई फाइव आना चाहिए था। थोड़ा सा आई थिंक कुछ मिस्टेक हुआ यहाँ पर। ओ नहीं नहीं नहीं, प्लस नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है सर, हम गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। अबे क्या हुआ, इरेजर क्यों नहीं आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। एन माइनस वन ही होता है, तो वन बाई फाइव माइनस वन ही होगा, वन बाई फाइव माइनस वन होगा तो माइनस फोर बाई फाइव निकलेगा। ठीक है, प्लस नहीं, माइनस फोर बाई फाइव। नेक्स्ट वाला टर्म में माइनस थ्री है, माइनस थ्री बाहर आ गया, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स होता है, टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो अल्टीमेटली आंसर ये होगा। ठीक है, इतना तक क्लियर हुआ। हाँ सर। अनु तेरा क्लियर हो रहा है, हाँ सर। ओके। अब आते हैं हम लोग एल एच डी आर एच डी का प्रॉब्लम में। ये बहुत ही मतलब हार्ड प्रॉब्लम, हार्ड नहीं होता है, थोड़ा सा
डिफरेंट होता है। तो देखो, फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एट दिस। ए का वैल्यू जीरो है, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब ए माइनस निकालना है, और ए माइनस तो जीरो से छोटा होगा क्योंकि ए का वैल्यू जीरो है। तो देखो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। और जब फंक्शन नेगेटिव होता है तब मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होता है, ये तो माइनस एक्स होता है। इसको भी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था जब फंक्शंस पढ़े थे, लिमिट सिमिट पढ़े थे। तो अब देखो फॉर्मूला लगाने से ये हम लोगों का नॉर्मल फॉर्मूला था, ए का जगह में सिर्फ हम लोगों ने जीरो पुट कर दिया। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा ना एफ ऑफ माइनस एच मतलब नेगेटिव। तो एफ ऑफ माइनस एच जो होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, मॉड ऑफ माइनस एच। तो वही यहाँ पर लिखा, मॉड ऑफ माइनस एच मतलब एच होता है नीचे माइनस एच, तो एच बाय माइनस एच कैंसिल आउट करने से -1 आंसर निकलेगा। क्लियर? ऐसे हम लोग एल एच डी निकालते हैं। देख लो एक बार, देख लो, कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, हाया ना बोल। हाँ सर। अनु क्लियर हुआ? प्रियांश क्लियर? हाँ सर। प्रियांश हाँ सर। ओके, क्लियर ना सब लोग? हाँ सर। ओके, आगे बढ़ो। सो लाइक अब आर एच डी निकालेगा, आर एच डी निकालने का प्रोसेस भी बिल्कुल सेम ही है। लाइक तुम लोग देख सकते हैं वो वाला फॉर्मूला ही लग रहा है कि एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो। तो ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एफ ऑफ जीरो प्लस एच मतलब एफ ऑफ एच का, ये देखो यहाँ पर एफ ऑफ एच का यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉडुलस ऑफ एच मतलब एच बाई एच। तो इसका आंसर फाइनली 1 हो रहा है। एक चीज तुम देख सक रहा है, यहाँ पर -1 निकला था एल एच डी और यहाँ पर आर एच डी 1 निकला। तो क्लियरली एल एच डी इज नॉट इक्वल्स टू आर एच डी, दोनों इक्वल नहीं हो रहा है। तो जब इक्वल नहीं होगा तो वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये देखो एक बार पढ़ लो, ये जल्दी से एक बार पढ़ लो, समझ में आएगा। सीरीज टेस्ट, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ अरे सर। सिंपल सिंपल सी बात बोल रहा है, एल एच डी -1 निकल रहा है, आर एच डी 1 निकल रहा है। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वही है। तो अब देखो और एक सम है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएबल चेक करना है। तो वही से ही हम लोग एल एच डी और आर एच डी निकालेगा, तो निकालने के बाद ऐसा कुछ निकलेगा। तो ये तुम खुद से कर सकता है, कोई इशू नहीं है। ये वाला देखो, ठीक है, ये वाला का मैं एक बढ़िया सा शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूँ कि लाइक ऐसा स्प्लिट फंक्शन है, स्प्लिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तुमको निकालने बोला है। तब तुम क्या करेगा, कहाँ निकालने वाला, ऑब्वियसली 2 में निकालने बोलेगा। तुम सिंपली इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो। 2x को डिवाइड करने से कितना होता है, 2 होगा। एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2x x होगा, ठीक है। और पॉइंट कौन सा है, पॉइंट 2 है, तो इन दोनों में 2 पुट कर दो। इसका 2 पुट करेगा तो 2 ही रहेगा, 2x में 2 पुट करेगा तो ये 4 हो जाएगा। क्या 2 और 4 इक्वल है? नहीं है, तो इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। वही यहाँ पर बताया गया है। क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ सर। ठीक है, आधा घंटा बाद क्यों? अच्छा ठीक है, अनु क्लियर हुआ तेरा? हाँ सर। बढ़िया, आगे बढ़ते। प्रियांश क्लियर हुआ ना? हाँ सर। ओके, सो लाइक ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो डज अ कॉन्टिन्यूअस कर्व गारंटी डेरिवेटिव, ये छोड़ो, ये नहीं, जरूरत नहीं है।
मन है तो जैसे एक बार पढ़ के देखना, पर जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लाइक अभी शॉर्ट ट्रिक्स, बाकी जितना जो भी कुछ है तुम एक बार पढ़ के देख सकता है। जो भी मैंने पढ़ा है सब वही बातें यहाँ पर लिखा गया है कि लाइक कहाँ पे क्या करना चाहिए, ये सब तुम मेमोराइज कर सकता है। मेमोराइज करने के लिए बोला है। स्मूथ कार्व मतलब वही बोला, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास दो ग्राफ है, एक ऐसा ग्राफ ऐसा स्मूथ है और एक ऐसा है। तो जहां पर ऐसा शार्प पॉइंट रहता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, और ये डिफरेंशिएबल होता है। वही ये वाला बात बोला है, को इम्प्लाइज नेगेटिव, याद रखना। को का मतलब हमेशा नेगेटिव होता है, को कॉस एक्स कॉट एक्स कॉसेक एक्स सब नेगेटिव होता है इन सब का। तो वही शॉर्ट ट्रिक बताया गया है। बाकी कॉमन मिस्टेक ये तो तुम लोगों के लिए एक बार पढ़ाई कर लेना, जो तुम लोग ऑब्वियसली पढ़ता नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लोग एक भी कॉमन मिस्टेक पढ़ता नहीं है। पढ़ता है क्या नहीं नम्रता? नहीं पढ़ते हैं सर। हाँ, एक बार पढ़ लेना प्लीज, तुम लोगों के लिए बनाया है। सर ठीक है, एक बार वो, पढ़ लेना। और बाकी हाँ सामान्य सर। मेमोरी है तो दिस विल बी द एंड ऑफ योर फर्स्ट क्लास ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन का फर्स्ट क्लास। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है अभी तक जो भी कुछ मैंने पढ़ाया? सर एग्जाम्पल 41 में एग्जाम्पल 41 में डाउट है? हाँ बोलो। ये ये नॉट डिफरेंशिएटेबल क्यों हुआ? अच्छा ठीक है, हाँ, तुमको मैं और एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तुमको मैं और एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि ये क्यों हुआ। ये देखो, अच्छा 41 को ही करते हैं। ये देखो, मेरा एग्जाम्पल ये था ना, 2x x² x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, और यहाँ पर x लेस देन 2 था। हम लोग क्या करेंगे, LHD निकालेंगे। LHD मतलब क्या होगा? नॉर्मल तो LHD का फॉर्मूला तुम लोगों को पता ही है, पर कभी कभार हम लोग जब ऐसे स्प्लिट फंक्शन दिया होता है ना, तब हम लोग डायरेक्ट LHD निकाल सकते हैं। LHD मुझे पहले बताओ कौन सा वाला होगा, ऊपर वाला के लिए होगा या फिर नीचे वाला के लिए होगा? LHD मतलब लेफ्ट हैंड मतलब लेस देन होता है, लेस देन मतलब ये वाला होगा। तो फंक्शन x² है, तो x² को तुम डिफरेंशिएट करो और लिमिट पुट कर दो। लिमिट क्या पुट करेगा? जो ब्रेक पॉइंट है, ब्रेक पॉइंट 2 है, यहाँ पर ब्रेक पॉइंट 2 है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो लाइक यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 2 हो रहा है, और x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है। लिमिट पुट कर दो, 2 इंटू 2 होगा, मतलब आंसर 4 होगा। ठीक है, और यहाँ पर RHD लिमिट x टेंस टू 2 हो रहा है, यहाँ पर DDX हो रहा है। RHD के लिए ऊपर वाला होगा 2x, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा निकलेगा, लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पर 2 होगा, और इसका आंसर 2 होता है। तो क्या LHD और RHD इक्वल हो रहा है? इक्वल नहीं हो रहा है, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, हाँ सर। ओके। बाकी लोगों को किसी में कुछ डाउट है? प्रियांश, एनी डाउट? ना सर। ओके, अनु, एनी डाउट? नहीं सर। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, तो फिर हम लोग आज का क्लास इधर ही एंड